सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं होलिका दहन में होने वाले एक प्रयोग के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें आपको कितना भी पुराने से पुराना भूत प्रेत बाधा, तंत्र मंत्र यंत्र बाधा हो, किसी तांत्रिक की कोई क्रिया हो, किसी अघोरी की कोई क्रिया हो, तो होलिका दहन के दिन एक बहुत ऐसा शुभ अवसर है जिस दिन आप तंत्र काट कर सकते हैं। ये उपाय बताने वाला हूं, सभी गृहस्थ भाई बहन इस प्रयोग को अपने घर में कर सकते हैं। ऐसे भाई बहन जिनको किसी प्रकार से कोई नज़र लग जाती है या उनको कोई पुरानी समस्या है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे भाई बहनों के फ़ोन और मैसेजेस आ रहे हैं जिनको पहले क्रिया की हुई थी और होली के समय में उन्हें दबाव पड़ना शुरू हो गया, या होली के समय में उन्हें वो समस्या होनी शुरू हो गई, या उनके घर में अलग अलग कोई समस्याएं अब शुरू हो गई हैं और उनको अब ये नहीं पता लग रहा है कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो इस कैटेगरी के सारे लोग ये उपाय कर सकते हैं। ऐसे भाई बहन जिनके घर में लगातार दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं, किसी न किसी की दवाई चलती रहती है, बीमारी घर में से नहीं जा रही, वो इस प्रयोग को बेझिझक कर सकते हैं। ऐसे भाई बहन जिनके घर में कोर्ट कचहरी चलती रहती है, पुलिस थाने चलते रहते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई केस रहता है, तो वो भी इस उपाय को बिल्कुल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो समस्या नहीं है उनको, लेकिन ये चाहते हैं कि आगे भी कोई समस्या ना हो, तो वो भी रोकथाम के लिए इस उपाय को बेझिझक बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है आपको, ये उपाय आपको करना है होलिका दहन के दिन कर सकते हैं या उससे पहले भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में होलिका सजी हुई है, अभी दहन नहीं हुआ है, तो उसमें भी जाकर आप किसी भी समय ये प्रयोग कर सकते हैं। करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक बजना नारियल लेकर आना है। स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ किस प्रकार का नारियल होता है। ये नारियल आपको लेकर आना है, यही वाला नारियल लेकर आना है। परचून की दुकान पर और पंसारी की दुकान पर बहुत आराम से ये वाला नारियल मिल जाता है। आपको करना क्या है, मान लीजिए आप घर में 5 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं, जितने भी आप सदस्य हैं सभी के लिए आपको एक ही नारियल का प्रयोग करना है। अलग से कोई और नारियल आपको नहीं लेकर आना, ये बात ध्यान रखना। अलग से कोई नारियल नहीं लेकर आना, एक ही नारियल लाना है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, इसमें किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना। चाहे किसी ने आपको मंत्र दिया हुआ है, आप खुद जाप करते हैं, ये प्रयोग करते हुए आपको किसी भी मंत्र का जाप बिल्कुल भी नहीं करना। आपके परिवार में चाहे जितने भी सदस्य हैं उनके लिए एक ही नारियल का प्रयोग होगा। अब ये बताता हूं कि किसके सर के ऊपर से इसे पहले उतारना है। तो घर में जो आपका सबसे छोटा सदस्य होगा, जिसकी उम्र सबसे कम है, सबसे पहले उसके सर के ऊपर से उतारेंगे। फिर जो उससे उम्र में बड़ा है उसके सर के ऊपर से 7 बार उतारेंगे। इसी तरीके से छोटे से बड़े की उम्र चलते हुए आपको ये नारियल उतारना है और 7 बार सर के ऊपर से इसको क्लॉकवाइज उतारना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी दिशा में आपको ये नारियल घुमाना है। ठीक है, घुमाने के बाद आपको फिर घर में रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने रात को नारियल घुमाया और रात भर नारियल आपके घर में रखा रहा और अगले दिन सुबह आप रख कर आए, ऐसा नहीं है। आप चाहे प्रयोग दिन में करें, रात में करें, सुबह करें, कभी भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको ये नारियल घुमाकर सीधा अपने घर से बाहर जाना है। जहां भी होलिका दहन के लिए आपको रखना है वहां इसको आपको रख के आना है और जो भी आपको प्रार्थना करनी है वो आपको बोलनी है। कुछ शब्द मैं बता रहा हूं वो आप बोल सकते हैं। आपको प्रार्थना करनी है कि हे होलिका माता, हम मतलब परिवार के जो भी सदस्य हैं सबके लिए ये बोल सकते हैं नाम लेकर। मैं एक के लिए बता रहा हूं कि यदि हमें किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तंत्र मंत्र बाधा, तंत्र मंत्र यंत्र गणंत, भूत प्रेत बाधा, जिन जिन्नात, चुड़ैल, अघोरियों की क्रिया, तांत्रिकों की क्रिया, कोई भी ऐसी चीज हो जिसे कोई ना देख पा रहा हो और हमें परेशान कर रही हो या करने वाली हो, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं को आप इसी होलिका दहन के साथ समाप्त कर दें। ऐसे भाई बहन जिनके नौकरी के रास्ते बंधे हुए हैं, बिजनेस में परेशानी चल रही है, वो इसी के साथ बोलेंगे कि हमारे नौकरी के रास्ते खोल दें। मुझे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कोई बंधन लगा हुआ हो तो उस बंधन को खोल दें। हमारे नाम से कोई गड़ांत करी गई हो तो उस गड़ांत को
इसी नारियल के साथ होलिका दहन में भस्म कर दें। गणांत का मतलब होता है कि आपका कोई सामान लेकर, बाल वगैरह लेकर किसी जगह पर गाड़ी गई है, तो जब तक वो गणांत नहीं निकलती आपको परेशानी होती रहती है, लेकिन देवी देवता सूक्ष्म रूप से उस गणांत को समाप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने शब्दों में बोलकर दिखाया है। जो मैंने बताया है इसको आप लिख लेना, वीडियो देखकर लिख लेना इसको, ताकि ये शब्द छूट ना जाएं। क्योंकि जब हम संकल्प लगाते हैं तो देवी देवता तक, भगवान तक वो उसी रूप में जाते हैं जिस रूप में हम बोलते हैं। तो इन शब्दों को जरूर लिख लेना, जो भी मैंने कैटेगरी बताई हैं, इस कैटेगरी के अनुसार आप अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना करें। और जो मैंने प्रॉब्लम बताई हैं, इन समस्याओं के अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पास खड़े होकर प्रार्थना करनी है, क्योंकि कुछ भाई बहन बोलते हैं कि उनके एरिया में इसको टोना टोटका वगैरह समझा जाता है या लोग ऐतराज मानते हैं। तो आपको बस रख देना है और कहीं पास में ही खड़े होके हाथ जोड़कर या बिना हाथ जोड़े भी मानसिक रूप से आप प्रार्थना करोगे तो चलेगा। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो वहां से आप चले आएं और पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। दोस्तों, होलिका दहन में किए जाने वाले प्रयोगों का जो फल होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन को आप छोड़ मत देना और ये प्रयोग आप ज़रूर करना, ताकि आपको कोई समस्या चल रही थी तो ठीक हो जाए, और नहीं भी है तो आपकी आने वाले समय में आपकी प्रोटेक्शन हो जाए। चलिए, होलिका दहन की और दुल्हनडी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे इसी तरह की बातों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।